आखिर क्यों चीरहरण के बाद द्रौपदी कर्ण से मिलने गई। दर्शक बंधुओं, जानिए पूरी सच्चाई। चीरहरण की अपमानजनक घटना के बाद द्रौपदी के मन में कुछ जलते हुए प्रश्न थे और उन्हीं प्रश्नों ने उसे उस पुरुष की ओर खींचा जिसने कुरुसभा में मौन रहकर भी उसके जीवन की दशा बदल दी थी। कर्ण, क्या ये मिलन कोई घृणा थी या फिर कोई और छुपा हुआ सत्य? हस्तिनापुर की सभा में चीरहरण का अपमान झेलने के बाद द्रौपदी का मन अशांत था। उसके आंसू सूख चुके थे, लेकिन हृदय के अंदर अभी भी एक प्रश्न उठा हुआ था। कर्ण ने क्यों मुझे दासी कहा? क्यों उसने दुर्योधन का साथ दिया? क्या वो सचमुच केवल मेरे उपहास के लिए सभा में खड़ा था या उसके भीतर कोई और आग जल रही थी? राजमहल की अंधेरी गलियों में उस रात द्रौपदी को नींद नहीं आई। हर बार आंख मूंदने पर उसके सामने वही दृश्य आ जाता। सभा के बीच में खड़े हुए कर्ण के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान, जो जैसे द्रौपदी की आत्मा को छन्नी कर गई हो। लेकिन भीतर से द्रौपदी को लगता था कि उस मुस्कान में केवल उपहास नहीं था, कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो शब्दों से परे था। एक रात जब सब लोग सो चुके थे, द्रौपदी ने अपने कदम महल से बाहर बढ़ाए। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन दिल में एक अनजानी जिज्ञासा। वे सीधे उस कक्ष की ओर चली गई जहाँ पे कर्ण अपना कवच और कुंडल उतार कर विश्राम कर रहा था। दरवाजे पर खड़ी द्रौपदी के कदम थरथरा रहे थे। क्या मैं सही कर रही हूँ? जिसने मेरा अपमान किया, मैं उसी से मिलने जा रही हूँ। पर उसके भीतर जल रहे सवाल उसे पीछे नहीं हटने दे रहे थे। कर्ण अकेला था। दीपक की मंद लौ उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो चुपचाप अपने धनुष पर हाथ फेर रहा था, मौन, जैसे किसी सोच में डूबा हुआ हो। द्रौपदी ने मंद स्वर में कहा, कर्ण। कर्ण चौंक कर उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में पहली हैरानी थी और अंत में अजीब सी कठोरता। पांचाली, तुम यहाँ इस समय? द्रौपदी ने गहरी सांस ली और बोली, मैं उत्तर चाहती हूँ। सभा में तुमने क्यों मेरा अपमान किया? क्यों मुझे दासी कहा? पांचाली, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर हो और मेरे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना भी। द्रौपदी स्तंभ रह गई। विडंबना? क्या अर्थ है तुम्हारा? कर्ण की आंखों में पीड़ा की एक लहर थी जिसे उसने सभा में किसी को भी कभी दिखने नहीं दिया था। उस रात महल के अंधेरे में दो विरोधियों के बीच एक अनकही कहानी ने आकार लिया। द्रौपदी के प्रश्न अधूरे थे और कर्ण की आंखों में छुपे हुए उत्तर किसी महाभारत से कम नहीं थे। जब सत्य पर से पर्दा उठा तो द्रौपदी के मन में एक तूफान उठा जिसने उसके संपूर्ण जीवन को हिला दिया। कर्ण के शब्द केवल उत्तर नहीं थे, बल्कि वे उन भावनाओं के विराट थे जिन्हें सबों से युगों ने छुपा रखा है। कक्ष की शांति टूटी। द्रौपदी की आंखें कर्ण पर टिकी हुई थी। उसके स्वर कांप रहे थे। कर्ण, तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे जीवन की विडंबना हूँ। इसका अर्थ क्या है? कर्ण ने गहरी सांस ली। उसकी हथेलियों की मुट्ठी बंद हो गई और उसने धीरे से कहा, पांचाली, क्या तुम्हें ज्ञात है, जब स्वयंवर हुआ था तो वहां पर मैं भी उपस्थित था। मैंने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया था, लेकिन तुमने ही सबके सामने कहा था, सूत पुत्र से मैं विवाह नहीं कर सकती। द्रौपदी के चेहरे पर स्तब्धता छा गई। उसके होठों से शब्द नहीं निकल रहे थे। कर्ण, आगे बोलो। उस दिन केवल तुमने मुझे जन्म के आधार पर ठुकराया था। मेरी वीरता, मेरी धनुर्विद्या, मेरी आत्मा का मूल्य सब विफल हो गया। तुमने मेरे अस्तित्व को अपमानित किया और उसी अपमान ने सभा में मुझे तुम्हारा विरोधी बना दिया। द्रौपदी की आंखें भर आई। उसके भीतर अपराध बोध की लहर दौड़ गई। तो सभा में मेरा अपमान केवल तुम्हारा प्रतिशोध था? कर्ण ने अपना सिर झुका लिया। हाँ, प्रतिशोध था, पर केवल इतना ही नहीं। पांचाली, सच ये है कि मैंने सदैव तुम्हें सम्मान दिया, तुम्हारी प्रतिभा को पहचाना, पर जब तुम्हें स्वयंवर में पाने की मेरी इच्छा टूटी तो मेरा हृदय कठोर हो गया। सभा में दुर्योधन के पक्ष में खड़ा होना, तुम्हें अपमानित करना, ये मेरे भीतर की आग का परिणाम था। द्रौपदी ने कांपते स्वर में पूछा, तो क्या उस दिन जब तुमने मुझे दासी कहा, तुम्हारे मन में कोई और भावना भी छुपी थी? कर्ण की आंखों में आंसू छलक आए।
उसने कांपती आवाज में कहा, हां पांचाली, मेरे शब्द कठोर थे, पर मेरे हृदय में तुम्हारे लिए घृणा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दर्द था जिसे मैं शब्दों में कभी कह नहीं पाया। तुम्हें अपमानित करके मैं खुद भी भीतर से टूट गया। कक्ष में गहरा सन्नाटा छा गया। द्रौपदी के गालों पर आंसू लुढ़क रहे थे। वह सोच रही थी, क्या मैं सचमुच उस अन्याय की शुरुआत करने वाली थी जिसने कर्ण को इतना कठोर बना दिया? कर्ण उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में नफरत नहीं, बल्कि एक अनकहा स्नेह और अपूर्ण चाहत झलक रही थी। उस रात चांदनी में दो विरोधियों के बीच अनकहा सच उजागर हुआ। द्रौपदी को पहली बार एहसास हुआ कि कर्ण का मौन और उसकी कठोरता किसी गहरी पीड़ा की परछाई थीं। कभी शत्रु रहे दो हृदय जब भावनाओं के सागर में डूबे तो सच का ऐसा तूफान उठा जिसने युगों के इतिहास को हिला दिया। क्या यह मिलन समझदारी की ओर ले जाएगा या विनाश की ओर? कक्ष में सन्नाटा था। द्रौपदी की आंखों में अपराध बोध और करुणा थी, जबकि कर्ण के चेहरे पर पीड़ा और अनकही चाहत। द्रौपदी ने कांपते स्वर में कहा, कर्ण, यदि उस दिन मैंने तुम्हें जन्म के आधार पर अस्वीकार न किया होता तो क्या आज की परिस्थिति भिन्न होती? कर्ण कुछ क्षण मौन रहा, फिर धीरे से बोला, हां पांचाली, शायद मैं आज उस सभा में तुम्हारे सम्मान की रक्षा करने वालों में खड़ा होता। शायद मैं दुर्योधन का मित्र नहीं, बल्कि तुम्हारा संरक्षक होता। शायद महाभारत ही न होता। द्रौपदी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार कर्ण को शत्रु नहीं, बल्कि उस वीर को देखा जो केवल परिस्थितियों का शिकार था। कर्ण ने दृढ़ स्वर में कहा, पांचाली, आज मैं तुम्हें एक वचन देता हूं। भले ही मैं दुर्योधन का मित्र हूं, परंतु जिस दिन रणभूमि में तुम्हारे पतियों के सामने खड़ा होऊंगा, उस दिन मेरा धनुष केवल धर्म की रक्षा के लिए उठेगा। तुम्हारे सम्मान को और कोई आंच न पहुंचे, इसका ध्यान मैं स्वयं रखूंगा। द्रौपदी उसकी ओर देखती रह गई। वह समझ चुकी थी कि कर्ण का हृदय जितना कठोर बाहर से था, उतना ही संवेदनशील भीतर से। द्रौपदी ने धीरे से कहा, कर्ण, काश समय हमें एक मौका देता। शायद मैं तुम्हें उसी रूप में देख पाती जिसमें तुम स्वयं को देखना चाहते थे। कर्ण ने हल्की मुस्कान दी। उस मुस्कान में अपार दर्द और अधूरी चाहत थी। पांचाली, कुछ रिश्ते नियति लिखती है और वह उन्हें अधूरा ही छोड़ देती है। तुम्हें 5 पतियों का संग मिला और मुझे अकेलेपन का भाग्य। शायद यही हमारी कहानी का सत्य है। रात बीत चुकी थी। चांद ढल रहा था और द्रौपदी ने अपने आंसू पोंछे। वह धीरे धीरे कक्ष से बाहर निकल गई। उसके कदम भारी थे, परंतु हृदय कुछ हल्का हो चुका था। कर्ण ने पीछे से केवल इतना कहा, पांचाली, जब भी इतिहास हमारा नाम लेगा, लोग हमें शत्रु समझेंगे, पर इस रात का सत्य केवल हम दोनों जानेंगे। इस प्रकार द्रौपदी और कर्ण का यह मिलन इतिहास की पुस्तकों में नहीं दर्ज हुआ, पर उनके हृदयों में यह एक ऐसी गुप्त गाथा बन गया जिसने भावनाओं, सम्मान और नियति के बीच खिंची लकीरों को हमेशा के लिए धुंधला कर दिया।